राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर आज ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में विवेक ठाकुर का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर विवेक ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में विवेक ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं। 2024 के चुनाव में जनता फिर से मोदी सरकार को चुनने जा रही, क्योंकि जनता देख चुकी है पिछले 9 सालों में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कितना सुरक्षित है। किसी भी देश में भारतीय नागरिक अगर किसी वजह से फंसते तो उनको वतन वापस लाने के लिए सरकार किसी चुनौती के बीच काम करती है। गरीब जनता के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का खाका इतना मजबूत कि जनता फिर से मोदी सरकार को अपना बहुमूल्य वोट देना चाहती है। है कि 2024 में जनता के मन में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और देश 9 साल जिस तरह से सुरक्षित हाथों में रहा है और प्रगति किया है और जिसको कहते हैं कि कठिनतम दौर से जो मानव जाति गुजरा है और उसमें जो भारत उससे सफलतापूर्वक निकला है जिस नेतृत्व के चलते, ये भली भांति एक ग्रहण हुआ चीज़ है पूरे हिंदुस्तान के निवासियों के बीच। इसलिए ये जो विघटनकारियों का जो जमावड़ा लग रहा है 24 को लेकर, जिसमें देश के प्रति कोई न नीति है न भावना है, बट स्वयं की चिंता है, और चाहे परिवारवाद वाले हों या भ्रष्टाचारी हों, तो ये एकत्रीकरण है अपने आप के लिए, ना कि हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तानी जो है वो 9 साल में उसको एहसास हो गया है कि देश प्रथम किसके लिए। उत्तराखंड में समान सीएम ने ट्वीट भी किया है, लेकिन विपक्षी विरोध जता रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम अब देखिए हैं वो उसका विरोध करते हैं। देखिए, स्कॉलर्स का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और उत्तराखंड सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से जस्टिस रंजना देसाई के अंडर में ये कमेटी है और कमेटी हर पहलू को अध्ययन, ये कोई नया विषय नहीं है, ये बहुत पुराना लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन पे ये विषय जो है ये हो रहा। और आज ये समय की मांग है, क्योंकि हर चीज़ में हम आगे हैं और हम प्रगतिशील से मतलब विकसित देश की यात्रा तय करने में हम लगे हुए, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हम अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि जितने भी प्रगतिशील देश हैं एक कानून है सभी नागरिकों के लिए। वहाँ कोई अगर भारतीय अगर अमेरिका में रह रहा है या इंग्लैंड में रह रहा है तो जो इंग्लैंड का कानून अंग्रेज के लिए है वही भारतीय के लिए, पाकिस्तानी के लिए या जो भी वहाँ रह रहा है उस देश में नागरिक है। तो इस देश के नागरिक के लिए सामान्य कानून होना चाहिए। लॉ धर्म आधारित और जात आधारित नहीं हो सकता है, वो देश आधारित हो सकता है। जिहाद जैसे उत्तराखंड पहले ये यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक दुखद चीज़ है जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से इस परिप्रेक्ष्य में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, और जब विस्तृत रूप से इसका सब कानून बनेगा तो हमको लगता है कि सभी पहलुओं को छुएगा समाज।